कि बहुत से लोग गिले शिकवे बड़े करते हैं सोशल मीडिया के ऊपर और फ़ौरन शुरू हो जाते हैं कि जी पुलिस में ये खामियां है वो खामियां है। जो थाने का माहौल या आपके ऑफिस का या फील्ड का माहौल है वो तो फिर नफसियाती तौर पे भी बड़ा मुश्किल है। पाकिस्तान और इंडो पाक में जो एक कल्चर है वो कल्चर ये है कि आप 24 आवर्स ड्यूटी पर हैं। मैं समझता हूँ कि पुलिस ऑफिसर्स को अगर आप उनसे बहुत बेहतर काम लेना चाहते हैं तो आपको उनकी शिफ्टें बनाना पड़ेंगी। कि फैमिली में कोई फंक्शन है, उसके बच्चे की सालगिरह है और पूरी फैमिली वहाँ इंगेज है तो उसको छुट्टी तो चाहिए। फिर अगर कोई ये कहे ना कि मैं ड्यूटी अभी मेरी खत्म होगी, मैंने बच्चे की सालगिरह पे जाना है, तो ये बहुत बड़ी अय्याशी है। ये अय्याशी एक पुलिस अफसर को मयस्सर नहीं है। सर सोसाइटी तो ये कहती है कि पुलिस वाले काम नहीं करते। जेलें जो क्रिमिनल से भरी पड़ी है वो किन्होंने भेजा है उनको जेल में, उनको किसने गिरफ्तार किया? किसी भी शहरी के घर खुदा न खासा चोर या डाकू आ जाता और 15 की कॉल पे 5 से 10 मिनट के अंदर पुलिस पहुंच जाती है। किसी जगह सड़क ब्लॉक हो जाए, मैंने खुद देखा है, अगर पुलिस नहीं आई तो 3-3 घंटे तक सड़क ब्लॉक रहे। आप सर पुलिस के बगैर एक दिन भी नहीं निकाल सकते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, वेलकम टू डॉक्टर अब्दुल बासित पॉडकास्ट। नाज़रीन, आज हम अपनी पॉडकास्ट में सोशल इश्यूज़ पे बात करेंगे, जराइम से मुतल्लिक बात होगी और रोज़मर्रा ज़िंदगी में हर शख्स की ज़िंदगी में जो मसाइल आते हैं उन पे बात होगी। हमारे साथ एक बहुत सीनियर पुलिस ऑफिसर मौजूद हैं, एक्सपीरियंस्ड पुलिस ऑफिसर एसपी आफ्ताब फुलरवान साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम थैंक यू सो अस्सलाम। मच आफ्ताब साहब ज्वाइन करने का। थैंक्स बहुत डॉक्टर साहब। शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि आप मुख्तसर बताएं कि पुलिस सर्विस में आप कब आए और कितना अरसा आपकी सर्विस हो गई है। डॉक्टर साहब, मैंने 1993 में थ्रू पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन एज पुलिस इंस्पेक्टर ज्वाइन किया। ज्वाइन करने के बाद फिर मैं तकरीबन 15 थानों में एसओएचओ रहा। 7 सर्कल्स में मैं एसडीपीओ रहा। फिर मैं एसपी प्रमोट होने के बाद फैसलाबाद और लाहौर में मुख्तलिफ डिवीजन्स में एज सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस मैंने सर्व किया और इस वक्त मैं ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट लाहौर में एसपी साउथ हूँ। यानी 1993 जी, और ये तकरीबन 31 साल हो गए हैं। 31 years of police 31 service। ईयर्स हो गए। जी, आपको अच्छा लग रहा है जिस महकमे में आप हैं उसमें? इसमें कोई शक नहीं, इसमें आपकी सेल्फ सेटिस्फैक्शन है। अगर आप बाय एप्टीट्यूड एक पुलिस मैन हैं तो पुलिस ज्वाइन करके आपको एक अचीवमेंट का एहसास होता है। लेकिन ये सिर्फ गुडी गुडी नहीं होता, इसमें आपको बहुत सी चीज़ों की सेक्रीफाइस करना पड़ती है। आपको फैमिली लाइफ सेक्रीफाइस करना पड़ती है, आपको पर्सनल लाइफ सेक्रीफाइस करना पड़ती है, आपको अपना आराम, सुकून, ये सारी चीज़ों को पुलिस की दहलीज पे कुर्बान करना पड़ता है। अच्छा सर, लोग तो ये समझते हैं कि पुलिस में सुकून ही सुकून है, तो आप कह रहे हैं कि सुकून जो है वो सेक्रीफाइस हो जाता है। मैं समझता हूँ कि जो ये समझते हैं कि पुलिस में सुकून है, उन्हें किसी एक दिन पुलिस स्टेशन में रज़ाकाराना तौर पे हम लाते हैं और उनको कहते हैं जी आप एक दिन के लिए एसओएचओ है। मैं देखूंगा कि अगले दिन वो कैसे उस जॉब को आना पसंद करते हैं। देखिए, ग्रूम करना पड़ता है एक पुलिस अफसर को। आप जब ये पुलिस ज्वाइन करते हैं तो सबसे पहले पुलिस कॉलेज सिहाला में आपके वो जो तसव्वुरात आपने जेहन में बनाए होते हैं वो ताजमहल वहीं पे चकनाचूर हो जाता है जब आपको कुदाल और कस्सी पकड़ाई जाती है और आपसे फिजिकल एक्सरसाइज आपसे करवाई जाती है। अच्छा। जब सुबह आप 5 बजे उठ के पीटी करते हैं और उसके बाद फिर आपकी परेड होती है, उसके बाद फिर आपकी क्लास शुरू हो जाती है और उस क्लास में आप थके भी होते हैं और आप सो भी नहीं सकते, आपको अटेंटिव भी रहना पड़ता ये है। तो सर ट्रेनिंग के मसाइल है ना। ओवर द ईयर्स आप क्या समझते हैं कि एक पुलिस मैन जो जूनियर मोस्ट से सीनियर मोस्ट तक है, क्या मसाइल है उनके? देखिए, पुलिस में एक तो ये है कि आपको बहुत मजबूत आसाब का होना पड़ता है। हर वक्त आप चैलेंजेस को फेस कर रहे होते हैं। ऑफिसर्स का प्रेशर, अदालतों का प्रेशर, पब्लिक का प्रेशर, लॉ एंड ऑर्डर का प्रेशर, अच्छा उसके साथ आपकी फैमिली के तकाजे। तो ये सारी चीज़ें आपस में कॉन्फ्लिक्ट कर रही होती हैं और आपने इस खारदार रास्ते में से दामन बचा के गुजरना होता है। और फिर ये कि चूंकि आपको स्टेट की तरफ से पावर दी गई है, उस पावर के लिए आप जवाबदेह भी हैं और इस सारे मामले में आप सम टाइम इतने डिस्टर्ब हो जाते हैं और कुछ पुलिस अफसर डिस्टर्ब होके हार मानते हुए वो दफ्तरों में घुस जाते हैं, वो फील्ड में लगना नहीं चाहते। आप सही। बेशुमार पुलिस अफसर जी जी आपको बिल्कुल। मिलेंगे
कि वो एक दफ़ा दफ्तर में घुसे हैं तो उसके बाद दोबारा फील्ड में नहीं आए। तो जो दफ्तर की पुलिस की नौकरी है वो रूटीन की नौकरी है। ठीक है। आप सुबह 9 बजे जाएंगे, 5 बजे छुट्टी, घर आए। तो आप लोगों की नहीं रूटीन की ऑफिस वर्किंग आवर्स होते? खुशी से मर न जाते अगर एतबार होता। 24 घंटे की सर्विस है आपकी। 24 घंटे की? यस। एसएचओ की या सब इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर की 24 घंटे की ड्यूटी है? कांस्टेबल से लेके मैं समझता हूं कि आईजी साहब तक आप 24 घंटे ऑन ड्यूटी हैं। आप किसी वक्त भी ये नहीं कह सकते कि मेरी तो शिफ्ट खत्म हो गई है। आपकी कोई शिफ्ट नहीं है। अच्छा। आप किसी वक्त भी नहीं कह सकते कि जी मुझे छुट्टी चाहिए। छुट्टी आपका हक नहीं है। आप अच्छा। किसी वक्त भी नहीं कह सकते मेरा बच्चा बीमार है, मैंने हॉस्पिटल दिखाने जाना। अगर वहां पे लॉ एंड ऑर्डर की ड्यूटी है तो कहेंगे बेगम को भेज दें, किसी और को भेज दें, आप इधर ड्यूटी करेंगे और आप करेंगे। ये सारे चैलेंजेस हैं। वो अंग्रेजी में कहते हैं अनईजी लाइज द हेड दैट वियर्स द क्राउन। जिसने सर पे ताज रखा होता है उसको फिर उस ताज का वजन उठाना पड़ता है। और जो पुलिस की नौकरी है, फील्ड की नौकरी, ये कांटों का ताज है। मैं यहाँ पे ये ज़रूर कहना चाहूँगा, हमारे जो देखने वाले दोस्त हैं, कि बहुत से लोग गिले शिकवे बड़े करते हैं सोशल मीडिया के ऊपर और फ़ौरन शुरू हो जाते हैं कि जी पुलिस में ये खामियां हैं, वो खामियां हैं। जो चीज़ें आप बता रहे हैं और जो थाने का माहौल या आपके ऑफिस का या फील्ड का माहौल है, वो तो फिर नफसियाती तौर पे भी बड़ा मुश्किल है। मैं समझता हूं कि इतने ज़्यादा साइकोलॉजिकल स्ट्रेस में है पुलिस ऑफिसर या पुलिस मुलाजमन। और ये नहीं कि सिर्फ पाकिस्तान में, दुनिया के किसी मुल्क में भी होंगे पुलिस अफसर स्ट्रेस में नौकरी करता है। लेकिन पाकिस्तान और इंडो पाक में जो एक कल्चर है वो कल्चर ये है कि आप 24 आवर्स ड्यूटी पर हैं। आप फर्ज करें आपने रात 1 बजे ड्यूटी खत्म की है, अभी आप सोने लगे, इसी दौरान कॉल चलती है कि फलां घर में डाकू आ गए, तो आपने जाना है। आप ये नहीं कह सकते कि मैं तो अभी 1 घंटा हुआ सोया या अभी मैं सोने ही लगा हूं। आप वहीं पे जाएंगे, अपने बंदूक पकड़ेंगे, साथियों को बुलाएंगे, वहां पे डाकुओं को आप कॉर्डन करेंगे, कॉर्डन करके पुलिस मुकाबला करेंगे। सो ये राउंड द क्लॉक आप ड्यूटी कर रहे होते हैं और इसमें कई पुलिस अफसर वो साइकोलॉजिकली कोलैप्स हो जाते हैं। आपको लगता है कि जितनी टफ ड्यूटी है उतने पर्क्स भी होते हैं, उतनी सहूलतें भी मिल जाती हैं या तनख्वाह भी उतनी मिल जाती है? अभी अ, अब वैसे कुछ बेहतर भी हुई हैं, जी रिसेंट आईजी साहब जी ने बड़ी जी प्रमोशंस की हैं। जी, क्रेडिट गोज टू आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर साहब। उन्होंने इसमें बहुत ज़्यादा बेहतरी लाई है। मतलब उन्होंने प्रमोशन जो काफ़ी अरसे से रुकी हुई थी वो प्रमोशन उन्होंने थ्रू कर दी। अच्छा, आपका जो वेलफेयर फंड आपको नहीं मिलता था, आपको जो हेल्थ फंड नहीं मिलता था, वो अब बिल्कुल बासानी आपको मिल जाता है। बहुत पुराना असला आपके पास था, उन्होंने पुलिस फोर्स को लेटेस्ट गन्स और राइफल्स दिए हैं। पुलिस स्टेशंस जिनको पहले देख के खौफ आता था, उन्होंने पुलिस स्टेशन को इम्प्रूव किया, लिविंग को इम्प्रूव किया। और ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि पुलिस ऑफिसर्स को अगर आप उनसे बहुत बेहतर काम लेना चाहते हैं तो आपको उनकी शिफ्टें बनाना पड़ेंगी। अच्छा। एक एक दिन की शिफ्ट बना दें, 12-12 घंटे की शिफ्ट बना दें। लेकिन उस अगर आप शिफ्टों पे जाएंगे तो फिर आपको इसका मतलब है इतनी पुलिस फोर्स और चाहिए। तो पुलिस फोर्स की शॉर्टेज है? ऑफ कोर्स शॉर्टेज है। अच्छा। यस, पुलिस फोर्स की शॉर्टेज है। शॉर्टेज है तो इसकी वजह से एक जो हमारा कांस्टेबल है वो 18-18 घंटे, 20-20 घंटे भी काम करता है और खुशी से काम करता है, एक मिशन है। लेकिन जैसे मैंने कहा, लेकिन जाहिर है सर, उस पर नफसियाती दबाव तो आता है एक बंदे की, अगर नींद पूरी नहीं है या उसकी फैमिली में कोई फंक्शन है, उसके बच्चे की सालगिरह है और पूरी फैमिली वहां एंगेज है, तो उसको छुट्टी तो चाहिए फिर। ऑफ कोर्स स्ट्रेस में आएगा। अगर कोई ये कहे ना कि मैं ड्यूटी अभी मेरी खत्म होगी, मैंने बच्चे की सालगिरह पे जाना है, तो ये बहुत बड़ी अय्याशी है। ये अय्याशी एक पुलिस अफसर को मैसर नहीं है। ये मैं मसाइल इसलिए ये बयान कर रहा हूँ ताकि हमारी जो आवाम है वो पुलिस वालों को सिर्फ आता जाता गाड़ियों पे और यूनिफॉर्म में देख के वो बहुत इंस्पायर होते हैं। इसके पीछे एक बहुत पेनफुल स्टोरी भी है। वो बहुत ज़्यादा सफ़र करते हैं। और वो सफ़र क्यों करते हैं? वो आपके लिए सफ़र करते हैं, वो सोसाइटी के लिए सफ़र करते हैं। वो इसलिए रातों को जागते हैं और अपने घर नहीं जाते ताकि आप लोग सुकून से सोए सर रहें। सोसाइटी तो ये कहती है कि पुलिस वाले काम नहीं करते। मैं समझता सोशल मीडिया पे हूँ, अभी भी हमारी ये वीडियो जाएगी तो लोग कहेंगे कि जी ये तो काम ही नहीं करते, पुलिस तो आती नहीं है। चले थोड़ी देर के लिए हम मफरूज़ा कायम कर लेते हैं कि पुलिस काम नहीं करती। जेलें जो क्रिमिनल से भरी पड़ी हैं, वो किन्होंने भेजा है उनको जेल में? वो लोग जो सजाएं काट रहे हैं, उनको किसने गिरफ्तार किया? जब आप किसी भी शहरी के घर
खुदा न खासा चोर या डाकू आ जाता है और 15 की कॉल पे 5 से 10 मिनट के अंदर पुलिस पहुंच जाती है। अच्छा, 5-10 मिनट में पहुंच जाती है पुलिस? ऑफ कोर्स, लाहौर के अंदर जो टाइम दिया गया है 15 पे पहुंचने के लिए वो 5 से 10 मिनट का दिया गया और उसमें गाड़ियों की पोजीशन ली जाती है कि जो करीब तरीन गाड़ी है वो फौरी तौर पे वहां पे जाके रिपोर्ट करेगी। किसी जगह सड़क ब्लॉक हो जाए, मैंने खुद देखा है, अगर पुलिस नहीं आई तो 3-3 घंटे तक सड़क ब्लॉक रहेगी। उसके बाद पुलिस वाला आता है, वो रास्ता क्लियर करता है, वो दोनों लाइनों को ठीक करता है, उसके बाद ट्रैफिक रवाना हो जाती है। आप सर पुलिस के बगैर एक दिन भी नहीं निकाल सकते। बहुत से क्रिमिनल इस वजह से क्राइम नहीं करते, बहुत से दुश्मनदार इस वजह से कत्लो गारत नहीं करते कि उन्हें पुलिस का खौफ है। आफ्ताब साहब, अक्सर आपने ये 15 की बात की तो हम देखते हैं सड़क के ऊपर एक गाड़ी घूम रही होती है, प्रोटेक्शन यूनिट शायद इस नाम से वो चल रही होती है। वो क्या गाड़ियां, वो क्या करती हैं? पिरू की पीरू, बात हाँ, आप कर रहे हैं। PRU लिखा होता है उनपे। जी। उसके अलावा डॉल्फिन है, तो वो बेसिकली प्रिवेंटिव मेजर्स के लिए हैं, पेट्रोलिंग और 15 की कॉल पे पहुंचना, अगर कोई मशकूक गाड़ी है, मशकूक बंदा है तो उसको चेक करना, तो वो हमारी ऑपरेशन पुलिस का हिस्सा है और उनका काम जो बुनियादी है वो प्रिवेंशन ऑफ क्राइम है, इंसदादे जुराइम।